Firstly, we will see what is microlinguistics. So, in microlinguistics, there is phonetics. Firstly, phonetics is the scientific study of speech sounds. It studies how speech sounds are articulated, transmitted and received. अब phonetics में क्या होगा, स्पीच साउंड जो है वो उसकी स्टडी होगी, इसकी साइंटिफिक स्टडी होगी कि जो साउंड स्पीच साउंड है वो किस तरह से इसमें आर्टिकुलेट होती है, वो ट्रांसमिट किस तरह से होती है, रिसीव कैसे करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से, कम्प्रीहेंशन किस तरह से होती है, ये उसके बारे में है. Then we have phonology. Phonology is the study of how speech sounds function in a language. अब जो स्पीच की जो साउंड है वो फंक्शन लैंग्वेज में कैसे करती है, इसको स्टडी करने के लिए फोनोलॉजी है. फोनोलॉजी स्टडीज द वे स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड. इट कैन बी सीन एज द फंक्शनल फोनेटिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज. अब जो फंक्शनल पार्ट है वो फोनोलॉजी का होगा. Then there comes morphology. It is the study of the formation of words. It is a branch of linguistics which breaks words into morphemes. It can be considered as the grammar of words as syntax is the grammar of sentences. अब जो है ये मॉर्फोलॉजी है, ये बेसिकली ये वर्ड्स की फॉर्मेशन है कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स किस तरह से ब्रेक होते हैं, न्यू वर्ड्स कैसे बनते हैं, ठीक है, मॉर्फीम्स किस तरह से ज्वाइन होकर वो वर्ड्स की जो शक्ल है इख्तियार करते हैं. तो ये सब जो है ये उस तरह से आप इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि ये सिंटेक्स की ग्रामर है और इसको आप मॉर्फोलॉजी को आप कंसिडर कर सकते हैं वर्ड्स की एज द ग्रामर ऑफ वर्ड्स और सिंटेक्स जैसे कि ग्रामर है सेंटेंसेस की. Then we have syntax. Syntax deals with the combination of words into phrases, clauses and sentences. अब इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड्स को जब ज्वाइन ली अब उसको करते हैं, अब ज्वाइन करके हम फ्रेजेस बनाते हैं, क्लॉजेस या सेंटेंसेस बनाते हैं, तो ये उसकी स्टडी है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा. इट इज़ द ग्रामर ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. Then there comes semantics. It is a branch of linguistics which is concerned with the study of meaning in all its formal aspects. Words have several types of meanings. सेमेंटिक्स जो है बेसिकली ये मीनिंग से रिलेट करती है. अब इसमें क्या होगा, इसका फोकस किस पे होगा इस स्टडी में, जब कि आपके कोई भी जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से मीनिंग जो है उसके वो किस तरह से उसमें डेवलप होते हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग जो हैं वो उसको स्टडी करेगी. देन देयर कम्स प्रैग्मेटिक्स. प्रैग्मेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट. अब जो कॉन्टेक्स्ट उसका होता है कि कोई भी बात अगर हो रही है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या, उसकी सिचुएशन क्या है, कि किस मौके पे वो बात हो रही है, वो लोग कहाँ पर हैं, उसकी सिचुएशन क्या है, उस बात करने का टॉपिक का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, तो ये सब कुछ जो है वो प्रैग्मेटिक्स में इंक्लूड होता है. Then there is macrolinguistics. Then other comes sociolinguistics and psycholinguistics and neurolinguistics, and further we have other. So sociolinguistics is the study of linguistics that studies the relationship between the language and society. कि अब सोसाइटी जब लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करती है तो किस तरह से उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके अंदर उसमें किन चीज़ों को हमें जो है उसको नोट करना चाहिए, उसके इसमें रजिस्टर है, उसमें आपकी जो है आपका एक्सेंट उसमें आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है सोशल लिंग्विस्टिक्स उसमें होती हैं. हाउ सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज. के जो सोशल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे पावर रिलेशंस हैं, ये किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं इसमें सोशियो लिंग्विस्टिक्स में. तो ये सब जो है ये जब लिंग्विस्टिक्स को सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके जब उसको स्टडी करते हैं तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहलाती है. Then we have psycholinguistics. Psycholinguistics is the study of language and mind, the mental structures and processes which are involved in the acquisition, comprehension and production of language. अब में आपके जो माइंड जो है ना उससे रिलेटेड आपके जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उनका प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है. आपकी जो कोई भी लैंग्वेज है आप उसकी एक्विजिशन कैसे करते हैं, आप उसको समझते कैसे हैं, आप लैंग्वेज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, लाइक ये आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है साइकोलिंग्विस्टिक्स. देन देयर कम्स न्यूरोलिंग्विस्टिक्स. न्यूरोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज प्रेजेंटेशन इन द ब्रेन. अब ब्रेन में जब आपकी जो लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होती है उसमें आपके जो है वो जो लैंग्वेज के जो उसमें रिप्रेजेंट करता है ब्रेन वो किस तरह से होता है ये उसको स्टडी करता है. इट टिपिकली स्टडीज़ द डिस्टर्बेंसेस ऑफ लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन कॉज्ड बाय द डैमेज ऑफ सर्टन एरियाज ऑफ द ब्रेन.
अब इसमें स्टडी होगी कि कौन सी लैंग्वेज की जो जब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम जब आती है तो वो किस वजह से होती है, कौन सा एरिया जो है वो माइंड का अगर ब्रेन का डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से कौन सा पार्ट जो है कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट डिस्टर्ब होगा या आर्टिकुलेशन का पार्ट डिस्टर्ब होगा, किस तरह से जो है वो आपकी जो है वो आपका ब्रेन काम करता है इसकी अंडरस्टैंडिंग में, कॉम्प्रीहेंशन में, तो ये उसको स्टडी करता है। Then we have discourse analysis. Discourse analysis or text linguistics is the study of the relationship between language and the context in which language is used. It deals with how sentences with spoken and written language form larger meaningful units. अब इसमें डिस्कोर्स में हम ये देखते हैं, इसको स्टडी ऑफ टेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच लैंग्वेज यूज, जिसमें उस कॉन्टेक्स्ट के साथ जिसमें लैंग्वेज में वो यूज़ हो रहा है और उसका और लैंग्वेज का रिलेशनशिप ये देखते हैं। इसमें ये देखते हैं हम कि जो सेंटेंसेस जो कि बोले गए हैं या लिखे गए हैं उनको किस तरह से लार्जर मीनिंगफुल यूनिट्स जो हैं वो किस तरह से बनाते हैं। देन वी हैव कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। कंप्यूटेशनल जैसे कि आप समझ रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह ये सब जो है इसमें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में होगा। देन वी हैव अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज प्राइमरीली कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक थेरीज, methods and findings to the elucidation of language problems which have arisen in other areas of experience. अब ये क्या करता है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं लिंग्विस्टिक्स की थेरीज़ को, जिसमें कि आप उसको अप्लाई करते हैं उन मेथड्स को उन फाइंडिंग्स को देखते हैं जो कि लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को किस एरिया में वो जो इसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं प्रॉब्लम्स को, तो उसको वो किस तरह से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। Then we have forensic linguistics. This is forensic linguistics or legal linguistics or language and the law is the application of linguistic knowledge, methods and insights to the forensic context of law, language, crime investigation, trial and judicial procedure. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अब ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जो कि फर्दर लीगल प्रोसेस जो हैं उसमें ये यूज़ होती है, जिसमें का फोरेंसिक इसको रेफरेंस से आप इसको देखते हो कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंग्वेज में, इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, ट्रायल और जुडिशियल जो प्रोसेस है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। देयर आर प्रिंसिपली 3 एरियाज ऑफ एप्लीकेशन फॉर लिंग्विस्टिक्स working in forensic context: understanding language of the written law, understanding language used in forensic and judicial processes, and the provision of linguistic evidence. अब इसमें 3 तरह से काम होगा। आपने जो रिटन लैंग्वेज ऑफ लॉ है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने उस लैंग्वेज को जो फोरेंसिक और जुडिशियल प्रोसेस में यूज़ हुई है उसको कैसे समझना है, और देन प्रोविजन ऑफ लिंग्विस्टिक एविडेंस कि आप उसकी जो लिंग्विस्टिक एविडेंस है उसको किस तरह से आप प्रोवाइड करते हैं, तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फोरेंसिक लिंग्विस्टिक जो है वो यूज़ होती है। अब ये सब माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है बेसिकली ये सब जो हैं इसकी सब फील्ड हैं लिंग्विस्टिक्स ही की। उसमें फर्दर जो इसकी जो है वो उसमें हम देखते हैं कि उसकी डिवीजन होती है। अब इस तरह से जो हमने इसको जो देखा कि इसकी जो पहले हमने डिस्टिंक्शंस देखी हैं, इसमें जनरल लिंग्विस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स है, फिर हमने सेकंड डिस्टिंक्शन देखी डायक्रॉनिक और सिंक्रोनिक जो लिंग्विस्टिक्स थे उसका कंपैरिजन था। देन वी हैव थर्ड डिस्टिंक्शन जिसमें थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स थी, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स थी, और फिर हमारे पास फोर्थ डिस्टिंक्शन है जिसमें कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि हम माइक्रो में हम पढ़ रहे हैं, इसमें फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, इसमें सिंटेक्स है, और जो इसके अंदर जो दूसरे आएंगे इसमें जो है हमारे पास मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में, उसमें हमारे पास साइकोलिंग्विस्टिक्स है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, जो कि फर्दर लिंग्विस्टिक्स ही का इंटरेक्शन हो रहा है जब साइकोलॉजी के साथ, सोसाइटी के साथ, या न्यूरोलॉजी के साथ, या डिस्कोर्स के साथ, कंप्यूटेशनल जो है उसके साथ उसका इंटरेक्शन है, या अप्लाइड उसको हम थेरी को जब उस तरह से हम कर रहे हैं तो ये सब जो है माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में आएंगे। जबकि उसकी माइक्रो जब हम देखेंगे तो फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स और सेमेंटिक्स को जो है वो उसको गो थ्रू करेगा। So these are all the branches of linguistics. I hope you understand all that well. And if you have any question regarding this, you can text me. Take care. Allah Hafiz.